कहानी काला अक्षर भैंस बराबर। नगला बरी आगरा से 20 किलोमीटर अंदर है, जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्ची पगडंडी बन जाती है, वहीं बसा है ये गांव। यहाँ आज भी शाम को जब धूल उड़ती है तो चूल्हे का धुआं आसमान में एक उदास लकीर खींच देता है और बकरियों के गले में बंधी घंटियां बजती हैं। इसी गांव में एक कच्चे घर में सावित्री रहती थी। उम्र 40 साल, पर चेहरे पर 60 साल की थकान थी। हाथों में गोबर और आटे की लकीरें इतनी गहरी थीं कि लगता था किस्मत ने भी वहीं अपना हिसाब लिख दिया हो। सावित्री को लोग कहते थे काला अक्षर भैंस बराबर। किसी ने उसे इस कहावत का मतलब बताया नहीं था, उसने तो इसे अपनी पूरी जिंदगी जिया था। 3 बेटियों की माँ थी वो। पति हरिराम ट्रक ड्राइवर था, साल में 2 बार घर आता था, होली दिवाली पर। जेब में कुछ मुड़े तुड़े नोट डालता, बच्चों को डांटता और फिर अपने ट्रक की तरह धुआं उड़ाता चला जाता। सावित्री ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसके बाप ने साफ कहा था, छोरी पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा ही तो फूंकना है, पढ़ लिख के कलेक्टर थोड़ी बनेगी। इसलिए सावित्री के हिस्से में कभी किताबें नहीं आईं, बकरियां आईं, फिर गोबर, फिर शादी, फिर चूल्हा, फिर एक के बाद एक 3 बेटियां। उसके लिए कागज पर लिखे काले काले अक्षर सच में भैंस के जैसे ही थे। बड़े बड़े, काले, सींगों वाले, खड़े हुए घूरते हुए। देखो तो दिखते हैं, पर समझ में कुछ नहीं आता। वो भैंस को समझती थी, उसके थन को, उसकी भूख को, उसके बयाने को, पर अक्षर को नहीं। अक्षर उसके लिए पत्थर थे। उसकी बड़ी बेटी गीता, 17 साल की, बिल्कुल उससे उलट थी। गोरा रंग, लंबी चोटी, आंखों में एक अजीब सी चमक, और पढ़ने में इतनी तेज कि पूरे सरकारी स्कूल में मास्टर उसकी मिसाल देते थे। जब गीता लालटेन के नीचे बैठकर पहाड़ा पढ़ती, तो सावित्री चुपचाप उसे देखती रहती। उसे लगता जैसे उसकी अपनी अधूरी रह गई कोई हसरत, जो उसके बाप ने छीन ली थी, वो गीता के रूप में पूरी हो रही है। वो मन ही मन कहती, चलो मैं तो अंधेरे में रह गई, मेरी बेटी तो उजाले में है। मेरी सारी जिंदगी इसी में सफल हो जाएगी। और फिर सावन के महीने में एक रिश्ता आया। आगरा के बिचौलिए रामस्वरूप काका धोती संभालते हुए आए। बोले, सावित्री, किस्मत खुल गई तेरी। लड़का बिजली विभाग में बाबू है, सरकारी नौकरी है, आगरा में अपना मकान है, घर में सिर्फ माँ है, छोटा परिवार है, दहेज भी नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सावित्री का तो जैसे सांस ही रुक गया। सरकारी नौकरी, उसके जैसी अनपढ़ औरत के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसने उसी शाम मंदिर में घी का दिया जलाया, जो वो कभी तेल से भी नहीं जलाती थी। लड़के वाले गीता को देखने आए। सावित्री ने सुबह से आंगन गोबर से लीपा, नई दरी बिछाई जो उसकी अपनी शादी में मिली थी। गीता ने अपना इकलौता नया सूट पहना, नीला वाला। लड़का आया, नाम अमित, चश्मा लगाए, शांत स्वभाव का। साथ में उसकी माँ थी। गीता से सवाल पूछे गए, क्या पढ़ती हो, कौन सी किताब अच्छी लगती है, बड़ी होकर क्या बनना है। गीता ने सबका जवाब दिया, साफ आवाज में, बिना घबराए। सब खुश हो गए। लड़के की माँ ने तो उसी वक्त कह दिया, लड़की तो लक्ष्मी है, गुणों की खान है। फिर अमित ने अपने बैग से एक सफेद, चमकता हुआ कागज निकाला और एक नीला पेन। उसने गीता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक छोटा सा निबंध लिख दो, मेरा सपना पर। बस 4 लाइन। गीता ने पेन लिया और बिना सोचे, मोती जैसे अक्षरों में लिख दिया, मेरा सपना टीचर बनना है। मैं अपनी माँ को पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर न रहे।
सबने ताली बजाई। सावित्री की आंखें भर आई। उसे लगा देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, मेरे दर्द को भी लिख दिया। फिर अमित मुस्कुराया और वही कागज, वही पेन सावित्री की तरफ बढ़ा दिया। बोला आंटी जी, अब आप भी नीचे लिख दीजिए मुझे ये रिश्ता स्वीकार है और अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। बस एक औपचारिकता है। सावित्री के हाथ में पेन दे दिया गया। और यहीं पर, इस छोटे से आंगन में, सावित्री की पूरी जिंदगी पलट गई। सावित्री ने कागज को देखा। ऊपर गीता के सुंदर अक्षर थे। नीचे एक खाली जगह थी। उसे लगा जैसे वो खाली जगह नहीं, एक गहरा कुआं है जिसमें वो गिरने वाली है। उसने पेन को पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ, जिन हाथों ने जिंदगी भर दरांती पकड़ी, गोबर थापा, चूल्हे में लकड़ियां झोंकी, वो एक हल्के से पेन को पकड़ते ही बुरी तरह कांपने लगे। पसीने से तर हो गए। अक्षर, काले अक्षर, वो फिर से भैंस बन गए। बड़े, काले और डरावने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ से शुरू होता है। हस्ताक्षर क्या होता है? हस्ताक्षर क्या कोई मिठाई है जो बाजार में मिलती है? बहुत देर तक सन्नाटा रहा। फिर उसने बहुत धीरे से, जमीन में गिरते हुए, आंखें नीचे करके कहा बेटा, मैं अंगूठा लगा दूं। पेन पकड़ा नहीं जाता। बस इतना कहना था कि पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने सबकी आवाज खींच ली हो। लड़के की माँ ने अपनी साड़ी ठीक की और धीरे से, पर इतनी जोर से कि सबको सुनाई दे, अपनी बहू से बोली अनपढ़ है, पूरी अनपढ़ है। अमित ने धीरे से कागज खींच लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। बोला कोई बात नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, हम चलते हैं। वो लोग चले गए। गीता दरवाजे तक दौड़ी, पर वो रुके नहीं। शाम को बिचौलिए का फोन आया, हरिराम के पुराने कीपैड वाले फोन पर। सावित्री कांपते हाथों से फोन कान पर लगाए रही। उधर से आवाज आई, सावित्री, बात नहीं बनी। लड़के वालों ने कहा, जिस घर की सास ही अंगूठा छाप हो, उस घर की बेटी चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, हमारे बच्चों को क्या संस्कार देगी? हमें पढ़ा लिखा खानदान चाहिए। फोन कट गया। सावित्री आंगन के कोने में, जहां बकरियां बंधती थीं, वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी आवाज में जो बरसों से अंदर दबी थी। गीता ने आकर माँ को गले लगा लिया। बोली, माँ, मत रो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पर सावित्री जानती थी, सजा उसकी बेटी को मिली है। उसके अनपढ़ होने की सजा उसकी सबसे प्यारी बेटी को मिली है। आज पहली बार उसे लगा कि अनपढ़ होना सिर्फ अपना दुख नहीं, अपनी औलाद का दुख भी है। ये जख्म अभी भरा भी नहीं था कि 1 महीना बाद दूसरा जख्म आ गया। हरिराम का ट्रक आगरा जयपुर हाईवे पर पलट गया। खबर आई कि पैर टूट गया है, अस्पताल में है। अगले दिन एक आदमी आया, कोट पैंट पहने, हाथ में फाइल लिए। बोला, भाभी जी, मैं कंपनी से आया हूँ। कंपनी ने हरिराम के लिए 50,000 का मुआवजा भेजा है, इलाज के लिए। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो, पैसा अभी मिल जाएगा। सावित्री घबरा गई। 50,000, पति अस्पताल में। उसने उस मोटे बंडल को देखा, जिसमें अंग्रेजी में कुछ टाइप लिखा था। छोटे छोटे, काले काले अक्षर, कीड़े जैसे रेंगते हुए। उसके लिए तो मुआवजा और सजा, दोनों कागज एक ही जैसे थे। दोनों ही भैंस बराबर थे। उसने डर के मारे, बिना किसी को दिखाए, बिना गीता के स्कूल से आने का इंतजार किए, नीली स्याही की डिब्बी में अंगूठा डुबोया और लगा दिया। आदमी मुस्कुराया और चला गया। 2 दिन बाद हरिराम लंगड़ाता हुआ घर आया, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ। आते ही चिल्लाया, वो 50,000 कहाँ है? कंपनी वाला आया था,
सावित्री ने डरते हुए कहा, वो कागज पर अंगूठा लगवाया था, बोला पैसा आएगा। हरिराम ने फाइल छीन ली। जो आदमी छोड़ गया था उसमें से एक कार्बन कॉपी निकली। वो खुद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। पढ़ते ही उसका चेहरा लाल हो गया। चिल्लाया, अरे सत्यानाशी, ये मुआवजे का कागज नहीं था। इसमें लिखा है कि एक्सीडेंट मेरी गलती से हुआ है। मैं नशे में था। कंपनी मुझे 1 रुपया मुआवजा नहीं देगी, उल्टा ट्रक के नुकसान के 80,000 रुपये मुझसे वसूलेगी। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अनपढ़ औरत। और गुस्से में उसने सबके सामने सावित्री को धक्का दे दिया। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी। चूल्हे के पास राख में उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो क्या बोलती कि उसके लिए मुआवजा और जुर्माना शब्द में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों ही उसके लिए काले अक्षर हैं। दोनों ही भैंस बराबर हैं। उस रात उसकी छोटी बेटी 8 साल की राधा ने पूछा, माँ, भैंस बराबर क्या होता है? सावित्री ने रोते हुए राधा को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, जब कोई चीज तेरे सामने हो पर तू समझ ही ना पाए कि वो अच्छी है या बुरी, तेरे हक में है या तेरे खिलाफ, तो वो तेरे लिए भैंस बराबर हो जाती है। जैसे मेरे लिए ये काले अक्षर। इसने मेरी बेटी का रिश्ता खा लिया, तेरे बाप की नौकरी खा ली। उस रात सावित्री सोई नहीं। वो पूरी रात आंगन में बैठी रही, आसमान देखती रही। उसे लगा कि अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, उसकी जिंदगी में भी है। सुबह हुई। गांव की औरतें पानी भरने जा रही थीं। सावित्री ने गीता की फटी हुई वर्णमाला उठाई, जिस पर धूल जमी थी, जिसे राधा फाड़ने वाली थी। उसने गीता के पैर पकड़ लिए। बोली, बेटी, आज से तू मेरी गुरु और मैं तेरी अचेली। मुझे पढ़ा दे, मुझे अक्षर सिखा दे। गीता हंस पड़ी, फिर रो पड़ी। माँ, तुम लोग क्या कहेंगे? सावित्री बोली। उसकी आंखों में पहली बार एक आग थी, एक जिद थी, कहने दे। अब मैं अंगूठा नहीं, हस्ताक्षर करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी बेटी के रिश्ते पर अंगूठा नहीं, अपना नाम लिखना चाहती हूँ। और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अब रोज रात को, जब सारा नगला बरी सो जाता है, जब चूल्हा बुझ जाता है, बर्तन मांज लिए जाते हैं और हरिराम खटिया पर खर्राटे लेता है, तो उस छोटे से कच्चे घर में एक लालटेन जलती है। एक 17 साल की बेटी अपनी 40 साल की माँ को पढ़ाती है। माँ, ये है कसे कबूतर। सावित्री की मोटी, फटी हुई उंगलियां कांपती हैं पेंसिल पकड़ते हुए। पेंसिल बार बार टूट जाती है। का टेढ़ा बनता है, पर वो फिर बनाती है। खसे खरगोश। गांव की औरतें हंसती हैं। कुएं पर कहती हैं, अरे देखो, बुढ़िया पढ़ने चली है, अब क्या कलेक्टर बनेगी। अपने जमाने में तो घूंघट से बाहर नहीं निकली, अब किताब पकड़ेगी। सावित्री कुछ नहीं कहती, वो बस लिखती रहती है। टेढ़ा मेढ़ा, कभी आ से अनार, कभी ई से इमली। उसके आंसू कई बार स्लेट पर गिरते हैं और अक्षर मिट जाते हैं, पर वो फिर लिखती है। 1 महीना लगा, पर एक दिन उसने अपने जीवन में पहली बार, बिना देखे, अपना नाम लिख दिया, सावित्री। टेढ़ा था, बड़ा था, पर वो उसका था, उसका अपना। उस दिन वो इतना रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की एक बाल्टी भर गई। उसने उस कागज को अपने आंचल में बांध लिया, जैसे कोई खजाना हो, जैसे कोई गहना हो। आज गीता के लिए फिर एक रिश्ता आया है। लड़का खुद आगरा के सरकारी स्कूल में मास्टर है। उसने बिचौलिए से खुद कहा है, मैंने सुना है नगलाबरी में एक लड़की है गीता, जो अपनी माँ को रात में पढ़ाती है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। जो माँ खुद पढ़ने की हिम्मत रखती है, वो अपनी बेटी को जरूर आगे बढ़ाएगी।
जो घर में लालटेन जलाकर अक्षर सीख रहा है, वहाँ अंधेरा कभी नहीं रह सकता। कल जब वो मास्टर जी आएंगे, तो सावित्री कोने में नहीं छिपेगी। वो सामने बैठेगी, और जब वो कागज आगे बढ़ाएंगे, तो वो अंगूठा नहीं लगाएगी। वो धीरे धीरे ही सही, कांपते हाथों से ही सही, पर खुद पढ़कर, समझकर बोलेगी और लिखेगी, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। क्योंकि अब उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं रहा। अब वो काला अक्षर उसके लिए उसकी बेटी का भविष्य बन गया है, उसकी अपनी इज्जत, उसका अपना नाम बन गया है। @सुनील सिंघाग्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।